हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 6। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो देखो, सबसे पहले अपन को यह समझना है कि प्लांट में किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होना है और क्यों। तो देखो, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है, लीफ में। और वो फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट को CO2 और वाटर चाहिए। CO2 तो वो स्टोमेटा से ले लेगा, लेकिन वाटर कहां से लाएगा, तो वाटर वो एब्जॉर्ब करता है रूट से। तो फिर रूट से लीफ तक कौन पहुंचाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फिर लीफ में जो फूड बनता है वो फूड प्लांट के हर पार्ट में चाहिए होता है, तो वो हर पार्ट में कौन लेकर जाएगा, अगेन आंसर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और प्लांट फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स प्लांट कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से। जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्प्शन होता है, तो उनका भी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना अगेन किसकी नीड है, ट्रांसपोर्टेशन की। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ऊपर से देखा जाए तो किन किन का होता है, एक तो वाटर का, एक मिनरल्स का और एक फूड का। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड सम अदर सब्सटेंस, ये दो टॉपिक हो जाएंगे किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर। अब वाटर और वाटर में सॉल्युबल मिनरल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट में जाइलम टिश्यू, और फूड और अदर सब्सटेंसेज उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। या अदर सब्सटेंसेज में एमिनो एसिड हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, उनके बारे में कर रहे हैं। और जाइलम और फ्लोएम प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम। तो ये अपन को दो टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में करने। एक देखो, बुक में एक क्वेश्चन है कि प्लांट कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि प्लांट जो है वो रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्यों, ऐसा क्यों, वो क्यों कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो दो कारण की वजह से। पहला ये कि प्लांट डू नॉट मूव। प्लांट क्या नहीं करते, मूव नहीं करते। अब इससे क्या होगा, अगर वो मूव नहीं करते तो उन्हें थोड़ी एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट है। दूसरा, प्लांट बॉडी के ज्यादातर जो टिश्यू होते हैं उनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल जो होती है वो डेड सेल होती है। अगेन उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। और इन दोनों की वजह से अपन ये समझ सकते हैं कि प्लांट को कंपेरेटिवली लो एनर्जी नीड होती है। और क्योंकि उन्हें लो एनर्जी नीड है तो वो स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से भी काम चला सकते हैं। तो प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यू। ड्यू टू बोथ अबाउ रीजन प्लांट हैव लो एनर्जी नीड, और लो एनर्जी नीड की वजह से प्लांट कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब अपन एक ओवरव्यू लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो प्लांट जो है लीफ में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, जिसे अपनी बुक में लिखा हुआ है स्टोर्ड एनर्जी। और ये लीफ से प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, और कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। तो फ्लोएम तो काम करेगा लीफ से जो चीजें बनती है, फूड बनता है, उसको हर पार्ट तक पहुंचाते हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है कि प्लांट लीफ से जो फूड है वो, कुछ प्लांट के ऐसे ऑर्गन होते हैं जहां फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और फिर वहां से वापस भी लिया जा सकता है। अभी अपन आगे समझेंगे। तो फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट, या जो लीफ के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है फोटोसिंथेसिस से, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। रूट से प्लांट क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और ये वाटर और मिनरल्स जो है अपनी बुक में लिखा हुआ है बिल्डिंग प्लांट बॉडीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब प्लांट बॉडी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो और वाटर, ये कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से। और इसको भी पूरी बॉडी में फैलाना है, और ये फैलाने का काम कौन करता है, जाइलम। अब आप एक बार ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके अपन दोनों टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा, रूट होगी जो वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगी और मिनरल्स को भी, और वहां से अपर पार्ट ऑफ जो प्लांट की बॉडी है वहां पर इसको क्या करना है, अपन को भेजना है। तो ये होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन हो गई। और वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट कौन सा टिश्यू इस्तेमाल में करता है, जाइलम टिश्यू।
अब देखो अपनी बुक में जहां जाइलम के बारे में डिस्क्रिप्शन है वहां पर 2 वर्ड यूज कर रखे हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स। अगर आपने 9th में अच्छे से स्टडी की है तो आपको पता होगा कि जाइलम जो है 4 तरह के सेल से बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। मतलब जाइलम टिश्यू जो होते हैं उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। यहां पर अपने ये 2 पर अपन फोकस करेंगे क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मेनली ये 2 हेल्प करते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक है, अब देखो ये ट्रांसपोर्टेशन होगा कैसे उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो ये एक डायग्राम बनाया जिसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये स्टेम वाला पोर्शन है, ये लीफ, और ये अपने रूट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला पोर्शन जो होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन बाय आउटर रूट सेल। देखो रूट की वो लेयर जो किसके टच में, सॉइल के टच में। क्यों? क्योंकि सॉइल से ही वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और सॉइल से ही मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें होगी कहां पर, सॉइल में। तो सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, या तो रूट या रूट के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिवली का मतलब है एनर्जी खर्च कर कर वो क्या करेंगे, मिनरल्स को अंदर लेंगे। ये सेल है मान लो, और आसपास जो सॉइल के टच में, तो सॉइल से मिनरल्स को एनर्जी खर्च करके अंदर लेंगे। जैसे ही अंदर लेंगे तो अंदर क्या होगा, ये मिनरल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, या इनडायरेक्टली कहे तो वाटर कम हो जाएगा। अब इसको काउंटर करने के लिए पानी अपने आप बाहर से कहां चला जाता है, अंदर चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, रूट हेयर सेल एक्टिवली टेक अप आयन। मतलब पहला काम अपन को करवाना पड़ेगा एनर्जी खर्च करके, क्रिएट अ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन रूट, जिससे रूट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिससे वाटर अपने आप बाहर से अंदर आएगा। बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन वाटर की और अंदर वाटर की कम, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर अपने आप मूव करेगा। तो ये पहला पोर्शन हुआ। सेकंड देखो, ये रूट हेयर के अंदर आया था, इधर से वो एकदम सेंटर तक जाना है। मतलब ऐसा सपोज करो कि ये प्लांट का ये वाला टिश्यू जो है, ये सर्कल जो है, बाहर से अंदर की तरफ वाटर मूव कर रहा है, इसे कहेंगे लेटरल फ्लो। तो पहला तो क्या होगा, एब्जॉर्ब किया अपन ने, यहां से यहां लाए, फिर वाटर को यहां से एकदम सेंटर में ले जाएंगे, क्योंकि जाइलम जो होते हैं ये XT का मतलब जाइलम ट्रैकिड्स, XV का मतलब जाइलम वेसल्स, तो वहां बाहर से अंदर तक लाना है। ऐसे साइडवाइज वाटर मूव करेगा, इसलिए इसे कहते हैं लेटरल फ्लो। तो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल टू इनर मोस्ट जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स। एक बार जैसे ही पानी अंदर आएगा, सपोज करो कि ये मतलब ये सेल है, तो ये सेल में जहां जहां मैंने रेड कर रखा है यहां पर पानी आ चुका है। तो जैसे जैसे पानी यहां फिल होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, ऊपर की तरफ एक पहले तो ये कॉलम बन गया वाटर का, और ऊपर की तरफ एक पुश फील होगा, इसको अपन कहेंगे रूट प्रेशर। तो accumulation of water in xylem tracheids and xylem vessels in root create a upward pressure। ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगता है, भाई पानी नीचे से आता जा रहा है तो ऊपर की तरफ ही एक फील करेगा, अब ऊपर ही जाने का रास्ता बचा है, इसे क्या कहेंगे, रूट प्रेशर। जो छोटे प्लांट होते हैं उनमें तो अपन मान सकते हैं कि खाली इस प्रेशर से, जो ऊपर की तरफ वाटर के मूव करने की टेंडेंसी है, इसकी वजह से ही पानी ऊपर तक चढ़ गया। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे 40 मीटर 30 मीटर इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें पानी ऊपर तक कैसे जाएगा, तो उसमें एक और प्रेशर या एक और चीज हेल्प करेगी, जो कि है ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये सपोज करो लीफ है, लीफ के ऊपर सनलाइट गिरी, सनलाइट गिरेगी तो उसके स्टोमेटा से वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। तो यहां पानी की क्या हो गई, कमी। इस पानी को कमी को पूरा करने के लिए यहां से पानी यहां चला जाएगा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहां से पानी यहां जाएगा, इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहां से पानी यहां, और धीरे धीरे ये सक्शन जैसा प्रेशर नीचे तक लगेगा और इस पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा। मतलब वो जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो कुछ ऐसा होगा जैसे अपन स्ट्रॉ से पानी को खींचते ना, ठीक वैसे होगा। तो ऊपर से पानी खींच रहा है, कौन खींच रहा है, ट्रांसपिरेशन, और नीचे से रूट प्रेशर की वजह से भी पानी ऊपर चढ़ रहा है, और इन दोनों की वजह से पानी कहां चढ़ता है, ऊपर। और पानी का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ शेप। एसेंडिंग होता है ना, मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर, उसे क्या कहते हैं अपन, एसेंडिंग। तो एसेंट का मतलब है ऊपर चढ़ना। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर जो है वो 3 स्टेप में हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन बाय आउटर रूट सेल, जिसमें पहले क्या करना पड़ा, एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब करना पड़ा और पीछे पीछे वाटर भी चला गया। दूसरा, फिर वो बाहर से लेटरली अंदर गया, कहां तक, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के पास में, और फिर पानी ऊपर चढ़ता है।
और इस अपवर्ड मूवमेंट को अपन ने एसेंट ऑफ शेप बोला, और इसके लिए दो जने मिलकर काम करते हैं, एक ट्रांसपिरेशन और एक रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब पानी का वेपर के फॉर्म में लॉस होना, और वो भी कहां से? प्लांट के एरियल पार्ट से, जो बाहर है, ऊपर की तरफ है, अबव द ग्राउंड है। और रूट प्रेशर क्या होता है कि जब यहां पर जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स वाली सेल में पानी एक्यूमुलेट होता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है या ऊपर की तरफ एक पुश फील करता है, जिसे क्या कहेंगे? रूट प्रेशर। ठीक है, तो आप एग्जाम में अब अपन को कैसे करना है, पहले अपन ये सब लिख देंगे, फिर अपन लिखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर इन 3 स्टेप, इन 3 स्टेप के नाम लिखेंगे। फिर आप चाहे तो पहले खाली डायग्राम बनाकर ये पहला डिस्क्रिप्शन, ये दूसरा और ये तीसरा डिस्क्रिप्शन ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे जैसे मैंने बनाया वैसे ही कर ले। तो ये अपने हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर के साथ मिनरल्स भी डिसॉल्व फॉर्म में बढ़ते जाते हैं। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन एंड राइट इट्स इंपोर्टेंस। तो अभी अपन ने देखा ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि प्लांट के एरियल पार्ट से और स्पेशली लीफ जो होती है उससे वाटर का लॉस होना, और किस फॉर्म में लॉस होना? वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होना फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है? दो इंपोर्टेंस है। पहला, ये एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है। सक्शन प्रेशर का क्या मतलब है? सक करना, मतलब ऊपर की तरफ खींचना। अभी अपन ने देखा था ट्रांसपिरेशन में जो पानी लॉस हुआ था उसको उसकी जगह फिल करने के लिए नीचे से पानी आता है, इसका मतलब ऊपर की तरफ पानी को कोई खींच रहा है, ऐसा एक प्रेशर लगेगा, जिसे क्या कहेंगे? सक्शन प्रेशर। तो वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल ऑफ लीफ, मतलब जाइलम वेसल जो लीफ के अंदर है उसके अंदर का पानी कहां चला जाएगा? वहां चला जाएगा जहां से पानी उड़ गया है। ठीक है, अब जाइलम वेसल में पानी कम होगा तो वो नीचे से पानी को क्या करेगा? खींचेगा, अपनी रिक्वायरमेंट को फिल करेगा। इट क्रिएट अ सक्शन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम ऑफ रूट सेल, रूट सेल की जाइलम से ऊपर की तरफ खींचेगा। सो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। तो ये पहली इंपोर्टेंस। दूसरा देखो, ये जो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक इवोपरेशन प्रोसेस है, और आपने 9th में देखा था कि इवोपरेशन जब होता है तो वो कूलिंग कॉज करता है, मतलब जब भी इवोपरेशन होगा तो वो सराउंडिंग से टेम्परेचर खींचेगा और फिर वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। तो ट्रांसपिरेशन भी एक इवोपरेशन प्रोसेस है, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से लीफ के आसपास जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और इससे हेल्प होती है। नहीं तो लीफ के ऊपर सब दिन सनलाइट गिरती है तो लीफ खराब हो सकती है। ठीक है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी कौन करता है? ट्रांसपिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपिरेशन के बारे में। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट अपनी बुक में लिखा हुआ है उसे समझते हैं कि ड्यूरिंग द डे, जब डे टाइम होता है तो उस समय स्टोमेटा खुले होते हैं, और स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तभी तो ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो जब दिन का समय होता है स्टोमेटा खुले होते हैं और उस समय ट्रांसपिरेशन वो मेजर फोर्स है जो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। लेकिन जब नाइट टाइम आता है तो उस समय तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और उस समय सनलाइट भी नहीं होती, तो वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी किसकी वजह से ऊपर चढ़ सकता है? तो रूट प्रेशर तो उस समय भी लग सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अगर आपको पूछे कि डे टाइम में मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सा है पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो कौन सा होता है? ट्रांसपिरेशन। और रात के समय कौन सा होता है? तो रूट प्रेशर। ठीक है, या फिर ऐसे पूछे कि रूट प्रेशर की इंपोर्टेंस ज्यादा कब होती है, दिन में या रात में? तो रात में। ठीक है, तो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, और कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं अपन? फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये अपना सेकंड पोर्शन होगा कि भाई लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उससे फूड बन रहा है, उसको अपन को सारे प्लांट बॉडी में फैलाना है, और ये जो ट्रांसपोर्ट करना है वो अपना सेकंड टॉपिक है, और ये करेगा कौन? फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो शुगर होती है वो पानी में सोल्यूबल होती है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, इसको एक ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो अगर आपको पूछे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। एक्चुअल में इसको ट्रांसलोकेशन कहने का कारण ये होता है कि यहां पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना है। तो ऐसा क्यों, अलग नाम क्यों दे रहे हैं? देखो, जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि रूट से वो ऊपर जाएगा, लेकिन जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है वो लीव से स्टोरेज ऑर्गन की तरफ भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उस स्टोरेज ऑर्गन से वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। मतलब यहां पर दो अलग अलग लोकेशन भी हो सकती है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। यही वजह एक अलग वर्ड दे रखा है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हो कि सॉल्यूबल प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब फ्लोएम जो है किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो अपनी बुक ने बार बार ऐसे लिखा है, फूड एंड अदर सब्सटेंस, फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो एक तो जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट होता है उसका करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, ग्लूकोज, एक एमिनो एसिड, और अदर सब्सटेंसेज जैसे हार्मोन्स वगैरह होते हैं, प्लांट हार्मोन, वो भी फ्लोएम के अलोंग ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेज डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन। और ये सब्सटेंसेज, स्पेशली जो फूड की बात चल रही है, वो कहां पर प्लांट क्या करता है, लीव से उन ऑर्गन की तरफ भेजता है जहां पर ये फूड को स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे कि रूट में स्टोर किया जा सकता है, फ्रूट में फूड को स्टोर किया जा सकता है, सीड में किया जा सकता है, या फिर ग्रोइंग ऑर्गन को फूड की नीड थी या उस तरफ भेजा जाता है। अब आपको पता चला अपन सीड, फ्रूट, रूट ये सब क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि यहां पर फूड होता है स्टोर्ड। अपन अगर उसे खाएंगे तो अपन को वो फूड मिल जाएगा। अब फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि जाइलम के थे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। अगेन अपनी बुक में इस चैप्टर में सिर्फ 2 का नाम है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का, लेकिन होते कितने कंपोनेंट है फ्लोएम के? 4। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम जो है, ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम से 2 पॉइंट में डिफर करता है। याद रखना, आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि फ्लोएम से ट्रांसपोर्टेशन और जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस क्या है। तो देखो, फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी नीड करता है, मतलब एक्टिव होता है, जबकि जाइलम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पैसिव होता है, वो ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर की वजह से हो गया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पहला स्टेप जब था तो उसमें आपने बोला था कि मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है, तो वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप था, उसके बाद पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ा था। जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें हर स्टेप में एनर्जी खर्च होगी, तो ये एनर्जी नीड रखता है, जबकि जाइलम में ऐसा नहीं था। दूसरा, जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, रूट से अपर पार्ट की तरफ, जबकि यहां पर दोनों डायरेक्शन हो सकती है, अपर से लोअर, लोअर से अपर। देखो, लीफ जनरली ऊपर होती है तो उससे स्टोरेज ऑर्गन की तरफ जाता है, और स्टोरेज ऑर्गन रूट भी हो सकता है, मतलब लीफ से रूट की तरफ जा रहा है, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। और जब प्लांट को वापस उस फूड की रिक्वायरमेंट हो तो वो स्टोरेज ऑर्गन से वापस ग्रोइंग पोर्शन की तरफ जा सकता है, और ग्रोइंग पोर्शन ऊपर भी हो सकता है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि स्प्रिंग सीजन जब आती है तो प्लांट क्या करते हैं कि जो फूड वो साल भर इकट्ठा करते हैं उसको वापस यूज करते हैं। उस समय स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग पोर्शन की तरफ क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एक अपवर्ड डायरेक्शन का है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन तो जनरली होती है। ठीक है, तो यहां पर जो है फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि जाइलम में सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एक और चीज, अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में डिफरेंस लिखो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये जाइलम से होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में लिखेंगे कि ये फ्लोएम से होता है, और बाकी के 2 पॉइंट तो यही है, ये फ्लोएम में लिखना है, जाइलम में लिखना है कि उसमें एनर्जी नीड नहीं होती, और वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। ठीक है, तो आप कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि फ्लोएम में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब फ्लोएम कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लोएम फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम इन 5 स्टेप में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये 5 स्टेप अपनी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन ये नाम नहीं लिखे हुए, ये अपन नाम के साथ समझेंगे। सपोज करो ये वो सेल है जहां पर अभी फूड है। अब ये सेल लीफ हो सकती है, या फिर ये कोई स्टोरेज ऑर्गन हो सकता है जहां पर फूड पड़ा था और अपन को वापस भेजना है। ठीक है, तो जो भी है ये एक ऐसी सेल है जिसमें अभी फूड है, तो ये अपनी सोर्स सेल हो गई, और ये अपना फ्लोएम है। ठीक है, फ्लोएम का टिश्यू है, जनरली ये जो टिश्यू बना रहा हूं ये मैं बना रहा हूं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल भी इसके पास में ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है लोडिंग। लोडिंग का क्या मतलब होता है, अपन जैसे गाड़ी में सामान लोड करते हैं, ठीक वैसे वैसे।
तो सोर्स सेल से इस शुगर को लोड किया जाएगा किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। और ये करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी खर्च कर और एनर्जी कहां से लाएंगे, एटीपी के फॉर्म में अपन खर्च करेंगे। तो एटीपी यूज करके या सोर्स सेल से इस शुगर को, ये रेड रेड डॉट जो है वो शुगर को शो कर रहे हैं, तो सोर्स सेल से इस शुगर को कहां लोड किया जाएगा, फ्लोएम के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप है जिसे क्या कहेंगे, लोडिंग। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज कहां से आ गया, तो देखो प्लांट फूड के फॉर्म में ग्लूकोज बनाते हैं और फिर उस ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं और फिर सुक्रोज के फॉर्म में वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होती है और फाइनली जिस ऑर्गन में भी चली जाएगी उस ऑर्गन में उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके रखा जाता है। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपना फूड स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये सुक्रोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सोर्स सेल से फ्लोएम के अंदर, पर इसके लिए एटीपी यूज की जाएगी। और ऑर्डर क्या रहेगा, पहले सोर्स सेल में जाएगा कंपेनियन सेल जो कि फ्लोएम का एक कंपोनेंट होता है और फिर कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब जो कि ये सीव ट्यूब है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप होगा, जैसे ही यहां शुगर ज्यादा होगी तो शुगर ज्यादा होते ही क्या होगा कि यहां पर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि शुगर ज्यादा हो गई, इनडायरेक्टली वाटर कम हो गया। तो जाइलम से वाटर जो है फ्लोएम के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप होगा और इसे क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा कि लोडिंग की वजह से यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब है सॉल्यूट, मतलब जैसे शुगर या कोई और चीज, उसकी अमाउंट बढ़ना और पानी का घटना ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना कहलाता है। और इसको काउंटर करने के लिए आसपास से पानी इसके अंदर आएगा। ये अपना सेकंड स्टेप होगा। अब जैसे ही पानी और शुगर दोनों आ गए तो ये वाली सेल जो है फूल जाएगी और फूलने की वजह से एक प्रेशर लगेगी, वॉल इसको वापस नॉर्मल स्टेज में लाने की कोशिश करती है और इसकी वजह से वो उसको पुश करती है और इस पुश की वजह से पानी क्या करता है, पानी और ये शुगर जो इसके अंदर डिसॉल्व है वो फ्लोएम के अंदर मूव कर रही है। देखो यहां से यहां, यहां से यहां और वहां तक चली जाती है जहां तक पहुंचाना होता है। इसको कहते हैं मास फ्लो। मास फ्लो क्यों कह रहे हैं, यहां सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, फूड के साथ वाटर और भी चीजें आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ओवरऑल प्रेशर मूव मटेरियल इन फ्लोएम टू टारगेट सेल, टारगेट सेल की तरफ चला जाएगा। ये तीसरा स्टेप। फिर जब टारगेट सेल के पास चला जाएगा तो यहां पर फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करके इसको यहां से टारगेट सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें एनर्जी चाहिएगी, इसे अपन अनलोडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अनलोडिंग। और जो पानी है वो वापस कहां चला जाएगा, जाइलम में। तो एक बार और ऑस्मोसिस होगा। इस तरीके से फूड जो है वो सोर्स सेल से कहां तक चला गया, टारगेट सेल तक। और इसमें किसने हेल्प की, फ्लोएम ने हेल्प की, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस भी पूरा होता है और इसी के साथ अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक भी पूरा होता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक है जो कि है एक्सक्रिएशन, जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।